हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले शिफ्ट रजिस्टर के बारे में। शिफ्ट रजिस्टर होता क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे इसके। शिफ्ट रजिस्टर जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक। तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए तो हम लोग इसको यूज़ करते ही हैं, एडर या सब्ट्रैक्टर का। तो जैसे कि आपको 2 इंटू 6 करना है, ठीक। 2 इंटू 3 करना है, 6 हो गया, ठीक। तो डिवीज़न की जगह, मल्टीप्लिकेशन की जगह एडिशन भी करेंगे तो हो सकता है, लेकिन एडर के यूज़ करेंगे तो सर्किट या सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक। तो इसके कारण हम एडिशन को हर जगह यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग जैसे कि यहाँ है, जैसे एग्जांपल आप लेफ्ट शिफ्टर देखो या राइट शिफ्टर, ठीक। जैसे कि लेफ्ट शिफ्ट में देखो 0 0 0 1, यहाँ लेफ्ट होते जाएगा शिफ्ट। यहाँ क्या है, ये 1 है, 2 है, ये 4 है, ये 8 है। तो देखोगे तो आप मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक। लेफ्ट शिफ्टर में मल्टीप्लिकेशन, वही राइट शिफ्ट में देखोगे तो एक एक जो राइट शिफ्ट हो रहा, ये हो गया 8 4 2 1, ये हो रहा डिवीजन, ठीक। लेफ्ट शिफ्ट में आपका होता है एडिशन, एडिशन मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक। और राइट शिफ्ट में होता है आपका डिवीजन, ठीक। तो बेसिक फ्लिप फ्लॉप यूज इन द रजिस्टर इज डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप बेसिकली यूज होता है, ठीक है, रजिस्टर को पढ़ने में। और रजिस्टर तो मैंने बताया है कि रजिस्टर है जो है एक बिट बाइनरी स्टोर करता है फ्लिप फ्लॉप में, ठीक। तो पहले हम लोग देखते हैं ये टेबल। टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है। पहले 4 टाइप्स का होता है शिफ्ट रजिस्टर: सीसो, सीपो, पीसो और पीपो। सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट, सीरियल इनपुट, पैरेलल आउटपुट, पैरेलल इनपुट, सीरियल आउटपुट, पैरेलल इनपुट, पैरेलल आउटपुट, ठीक। तो आप शीशों में देखोगे तो 4 डी फ्लिप फ्लॉप ले लिया, यहाँ D3 Q3, D2 Q2, D1 Q1, D0 Q0 मतलब 0। ये आउटपुट हो गया, सिंगल आउटपुट आ रहा है आपका, ठीक। ये सीरियल इनपुट आपका हो गया और सीरियल आउटपुट, मतलब इनपुट भी एक ही रहेगा और आउटपुट भी तो एक ही रहेगा, और क्लॉक भी एक ही साथ सबको ट्रिगर होगा, मतलब तीनों के एक ही बार में आप स्टार्ट कर रहे हो, चारों चारों में एक ही साथ सिग्नल मिल रहा है, ठीक। तो ये हो गया आपका सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट। अब दूसरा हम लोग देखते हैं। तो आप इसमें देखोगे, ये देखो एन लोड किए। जब हम लोग एन मतलब वैल्यू, एक वैल्यू दे रहा है तो एक आउटपुट मिल रहा है, ठीक। जैसे कि ये है, ठीक। 4 1 1 1 आउटपुट इनपुट दे दिया, ठीक। तो आप देखोगे पहला एक बार 1 दिए यहाँ, तो फिर यहाँ दूसरा काम आएगा, फिर ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा, ठीक। तो पहला बार में आएगा, हो जाएगा। पहला यहाँ दिया तो और सब तो 0 है, ठीक। फिर फिर यहाँ दूसरा का में आएगा, फिर तीसरा वाला में आएगा, फिर चौथा वाला में आएगा, ठीक। और अब फिर इसका इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक। तो आपको रीड करना है, तो n-1 कि जो यहाँ पे आउटपुट जो आया, आउटपुट में तो आपको फाइंड करने के लिए कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट आउटपुट आ गया, ठीक। उसका प्रीवियस वाला क्या चाहिए, तो n-1 मतलब इसे एक पहले वाला, ठीक। तो आप यहाँ पे दिया हुआ है लोड करने के लिए n वैल्यू जो है वो आएगा, और प्रीवियस वाला के लिए n-1, ठीक। टोटल यहाँ 2n-1। और आप सीपो में देखोगे सीरियल इनपुट, पैरेलल आउटपुट, ठीक। या इनपुट इनपुट तो एक ही देंगे, ठीक।
इनपुट, ठीक, लेकिन आउटपुट सब में एक ही अलग अलग आएगा, ठीक, क्योंकि इसका आउटपुट अलग आएगा, इसका क्योंकि एक एक ही आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि चारों में अलग अलग आउटपुट, पैरेलल आउटपुट है, तो चारों में अलग अलग आउटपुट है, ठीक। लेकिन इनपुट एक ही साथ ट्रिगर करेंगे, क्योंकि एक ही सीरियल में है, तो एक ही इनपुट देंगे, तो चारों में पावर पहुंचेगा और आएगा, ठीक। तो आपको जो इसका वैल्यू है, इसका तो एन, ठीक है, लोड करने के लिए तो एन चाहिए, तो लेकिन वही रीड करने के लिए इसका अलग आएगा, इसका अलग, इसका अलग, तो इसमें हम लोग नहीं कर सकते n-1, ठीक, तो आप ये जीरो होगा इसमें, ठीक। और पीसों में देखें, ठीक, पीसों में आप देखोगे, पीसों में तो यहाँ वैल्यू कुछ नहीं, वन रहेगा, सब में अलग अलग वन रहेगा, सब में तो एक साथ ट्रिगर करेगा, सब में, क्योंकि चारों में आपको अलग अलग देना होगा, तो चारों को एक साथ ऑन करना होगा, ठीक। जीरो करोगे तो जीरो में तो आपका वो बंद हो जाएगा, ठीक, तो हाई रखोगे, 1 1 1 रखोगे तो आएगा, तो चारों को जो कंबाइन होगा वो यहाँ आउटपुट में आएगा, ठीक। यहाँ सिंगल आउटपुट तो सिंगल ही रहेगा, लेकिन इनपुट अलग अलग, 4 लो 6 लो, जितना डी फ्लिप फ्लॉप बेसिकली यूज़ होता है, तो आप जितना लोगे वैसा आपको आउटपुट मिलेगा, आउटपुट तो कंबाइन सीरियल में ही मिलेगा, ठीक। तो ये आप समझ गए। तो इसमें रीडिंग के लिए तो आप इसमें भी सीरियल में है, ठीक है, तो रीडिंग के लिए यहाँ जो इनपुट है जब आउटपुट में आएगा, ठीक, यहाँ का जो आउटपुट है यहाँ आएगा, तो इसका वैल्यू तो एन हो जाएगा, ठीक, और इसको फाइंड करने के लिए n-1, वही जो शीशों में बताया था, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट में, वही वाला कंडीशन यहाँ पे आ जाएगा। फिर लास्ट एंड फाइनल है पीपो। क्या, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट, पैरेलल इनपुट, इसमें इसमें कोई डिपेंड नहीं करता, ठीक, एक दूसरे से कोई डिपेंड नहीं करता। यहाँ इसका इनपुट आएगा, इसका आउटपुट लिख लेगा, फिर जैसे 1 1 1 1 यहाँ इनपुट दिए, ठीक, जीरो देंगे तो पहले ही बता चुका कि ऑफ हो जाएगा, तो हाई रहेगा तभी ऑन रहेगा। यहाँ दिए, यहाँ आउटपुट इसका कुछ और आ रहा है, 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 या सेम भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन वो सिर्फ एक ही फ्लिप फ्लॉप पर डिपेंड करेगा, जो इनपुट पे क्या आउटपुट क्या आएगा, ठीक। एक दूसरे पर कोई डिपेंड करने वाला नहीं है, क्योंकि ये सीरियल में या इनपुट या आउटपुट कुछ भी सीरियल में नहीं जुड़ा, पैरेलल है, तो सब अलग अलग रहेंगे, ठीक है। तो शिफ्ट रजिस्टर जान गए, ठीक, ये याद रखिएगा जो टेबल यहाँ है, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लास्ट टॉपिक था, तो हम लोग ये भी क्लियर कर दिए, तो देखते हैं आगे प्रैक्टिस सेट करते हैं, नहीं तो मैं आप लोगों को कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम का गाइडेंस के लिए आगे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाई चांस अलग भी कोई प्लेलिस्ट हो सकता है, एनालॉग डिजिटल तो आपका कंप्लीट हो गया, एनालॉग हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, कंट्रोल सिस्टम हो सकता है, ठीक, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है, मैं आगे पढ़ाऊँगा, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।